तो जो कोलकाता के अंदर हुआ है रेप केस, उसको सुन के पूरा देश गुस्से में है। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस भी काम कर रही है कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जांच सीबीआई की मांग रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हो रही है। बट पता नहीं जस्टिस कब तक मिलेगा या कब तक नहीं मिलेगा। दिल्ली में निर्भया का टाइम था, तब भी जस्टिस बहुत लेट मिला। पता था कि कौन लोग है, वो 4 लोग थे। पता होने के बाद में भी जस्टिस बहुत लेट मिला। तो मेरे दोस्त से बात हो रही थी और उसके मन में भी बहुत गुस्सा था। उसने कहा कि अफ़गानिस्तान में 3 साल पहले एक इंसान को गोली मार दी गई क्योंकि उसने रेप किया था, मतलब पूरी भीड़ में। सऊदी अरेबिया में बहुत सारे रूल्स हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपने रेप कर दिया तो शायद आपको टंगा दिया जाता है, या फिर बात यह है कि हमारे इंडिया में ऐसे लॉज नहीं हैं। इंडिया में लॉज इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर ऐसे लॉज आ जाते हैं तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, भैया ऐसा मत करो, इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधे हैं वो, शायद उन्हें ये नहीं दिखता है कि जिस इंसान ने दूसरे इंसान के साथ इतना गलत किया, रेप जैसी हरकत की, और आप उसको लबा रहे हो बचाने। जब तक एक को कुछ सज़ा नहीं दी जाएगी, एक ऐसा कानून नहीं बनेगा कि एक को ऐसी दी जाए सज़ा, उसको जब कोई दूसरा देखे तो उसकी रूह कांप जाए कि मैं कुछ ऐसा गलत काम ना कर दूं कि जो इसने किया है। बात वहीं की वहीं है। इंडिया में ऐसे लॉज नहीं है। और तुम उठा के देखोगे, जितने भी पार्टीज उठा के देख लो, जितनी भी पार्टीज हमारे इंडिया में है जो इलेक्शन में आती है, जितनी भी हैं, अभी पार्टीज से खेल हो जाएगा। वीडियो में मैं देने आया हूँ कुछ मैसेज, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पार्टीज में भी, हर पार्टी में कुछ ना कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनकी खुद के ऊपर रेप केस के चार्जेस हैं। कैसे कोई आ जाएगा लो? क्योंकि अगर लो आया तो सबसे पहला नंबर, या कभी ना कभी तो उनका भी नंबर आएगा। तो आज इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हमें बात करने वाले हैं वो जो लड़की, उसकी गलती थी क्या? सबसे पहले तो डॉक्टर थी, गलती ये थी। पर भले ही लड़की डॉक्टर ना हो, भले ही लड़की हमारी खुद की ही फैमिली से हो, मेंबर हो, भले ही वो लड़की हमारी पत्नी क्यों ना हो, भले ही कोई लड़की अनजान क्यों ना हो, भले ही वो लड़की अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, या फिर डॉक्टर ही क्यों ना हो, हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में ही हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है ऐसा। और कोलकाता में जो हुआ है उसने तो सबका दिल चीर के रख दिया। उसकी जगह जगह से, मतलब इमेजिन करोगे, जब तुम, वो एक जिंदा इंसान थी, उसके साथ उसका रेप हुआ, उसके बाद में उसके मतलब जगह जगह से उसके जो अंग थे उन्हें मतलब चीर दिया गया, और भी बहुत कुछ जगह जगह पे चोटें पहुंचाएगी। जब हम इमेजिन करते हैं ये सब एक इंसान के साथ हुआ है तो हमारी रूह कांप जाती है कि उस जिंदा इंसान ने क्या सहा होगा उस वक्त, उस चेतना ने क्या सहा होगा उस वक्त। क्या गलती थी उसकी? वो लोगों की हेल्प कर रही थी, और जिसने भी किया उसने एक मौके का फ़ायदा समझा उस इंसान को। इस स्तर तक हम चले गए हैं और इतना कुछ कर दिया। वो लड़की नहीं बच पाई, ऑब्वियसली इस बात है। इतना दर्द, इतना सब कुछ सहने के बाद में तुम जब पढ़ोगे क्या क्या हुआ है उसके साथ, तो हर एक जो लड़की है अभी इंडिया में, डर का माहौल है। ऐसे केसेस हर रोज आते हैं, रेप केसेस। और एक ऐसा देश जिसे सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कही जाती है, उसमें ऐसा हो रहा है। हम यूथ क्या कर सकते हैं? हम पेटिशन डाल सकते हैं उस चीज़ की कि भाई हमें लॉस चाहिए, ऐसे हमें ऐसे लॉस चाहिए जिसमें इंसान के साथ ऐसा हो कि दूसरा कोई हिम्मत ना करे। और अब मुझे करनी है बॉयज़ से बात। देखो बॉयज़, बात ये है ना, हमारी भी बहुत सारी है इस चीज़ में गलती, और हमारी है, जिसने वो किया वो है तो एक बॉय ही, बट उसकी बात नहीं कर रहे, उसके अलावा भी हमारी एक गलती है। हमारी गलती है मानसिकता की। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करते भी है, बट इस पर खुल के बात नहीं करते। मैं करने वाला हूँ। प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। मैं ये कहाँ से लेके आ रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। क्या होता है ना, जब तुम पॉर्न देखते हो ना, तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती है वो चीज़ें फेक होती है। तुम्हारे दिमाग को ये पता नहीं है कि फेक क्या है और रियल क्या है। तुम्हारा दिमाग फेक और रियल के बीच में का डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता। हमारे पूर्वज रहते थे बाहर खुले में, नेचर में, उनके पास फ़ोन डिवाइस नहीं हुआ करते थे। वहीं से हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनती गई कि हमें अब ये लगता है जो भी चीज़ हमारे सामने हो रही है वो एकदम रियल है। उसके अलावा बाकी जब भी तुम जो भी चीज़ें करते हो, किसी गोल पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारा एक हार्मोन है, डोपामिन हार्मोन, वो होता है, सीक्रेट होता है। बट इसमें पॉर्न देखते हो तो बैठे बैठे तुम्हारा डोपामिन बाहर आ जाता है तुम्हारे दिमाग से, और तुम एकदम चार्ज अप हो जाते हो। तो होता ये है कि जब तुम देखते हो ना पॉर्न को, तो वो सब कॉन्शियसली पॉर्न क्या करता है, अनकॉन्शियसली पॉर्न क्या करता है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि जो गर्ल है उसके साथ ऐसा ही होता होगा। तुम्हारे लिए तुम पॉर्न देख देख के ऐसे हो जाते हो कि तुम अब एक जो लड़की थी, जो एक इंसान होनी चाहिए थी, उसको तुम एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखना स्टार्ट हो जाते हो। उसको तुम एज अ ऑब्जेक्ट देखना स्टार्ट हो जाते हो। उसको तुम खुद का एक खेल मानना स्टार्ट हो जाते हो। ये तो मेरा टॉय है। तुम्हारी ब्रेन की जो हालत है वो ऐसी हो जाती है। तुम आंकड़े उठा के देख लो, जितने भी लोगों ने रेप किया है उसमें से बहुत बड़ा पार्ट ऐसा था जो पॉर्न से एडिक्टेड था। जैसे
बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सिगरेट पीने की एडिक्शन होती है, किसी को अल्कोहल पीने की एडिक्शन होती है, वैसे पॉर्न देखने की भी एडिक्शन हो जाती है। और पॉर्न तुम्हारे दिमाग में रियलिटी और फेकनेस का डिफरेंस मिटा देता है। पॉर्न से तुम्हारे दिमाग की हालत ऐसी हो जाती है कि रोड से कोई जा रही होगी महिला और उसके लिए तुम्हारे दिमाग में अपने आप ऐसे ऐसे ख्याल आने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो हमारे हार्मोन्स है, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, दूसरा जेंडर उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन आ जाता है। भाई मेरे, जब ये हार्मोन्स एक हद से बाहर होने लग जाए, जब तुम्हारे दिमाग में बार बार यही चीज़ें आने लग जाए तो इट इज़ नॉट अ नॉर्मल, इट इज़ एन एडिक्शन। हद से बाहर कोई भी चीज़ सही नहीं होती। और जब बात हो जाए हवस की, बात हो जाए जब लस्ट की, बात हो जाए जब सेक्सुअल थॉट्स की बात हो जाए, जब इन चीज़ों की, तो ये तो और भी है घातक, क्योंकि ये 2400 घंटे तुम्हारे दिमाग में ही है। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एक फ़ोन खोलना है, तुम्हें बस देखना है पॉर्न को और अपनी जो हवस है वो तुम्हारी शांत हो जाएगी। कई लोग कहते हैं इससे तो स्ट्रेस कम होता है, इससे तो वो कम होता है। अरे इससे स्ट्रेस कम नहीं होता, एक बार तुम्हारा स्ट्रेस इससे दब जाता है, बट वापस ये क्या करता है, तुम्हारे जो स्ट्रेस है उसको और भी बढ़ाता है। तुम्हारी लाइफ पूरी की पूरी पॉर्न के ऊपर ही हो जाती है डिपेंड। तुम्हारी खुशी का ठिकाना पूरा पॉर्न हो जाता है। पॉर्न के बिना तुम रह भी नहीं हो पाते। अरे भाई, पॉर्न से छूटना है या फिर असली में ज़िंदगी में चाहिए खुशी, तो तुम्हारे दोस्तों के पास जाओ, असली जो तुम्हारी लाइफ में कुछ रिश्ते हैं उनसे बात करो। ये नहीं है तो कुछ ऐसी हॉबी पकड़ लो जो सच में तुम्हारा मेंटली और फिजिकली तुम्हें अच्छी फील होती हो। कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा गोल्स अपने लाइफ के लिए पकड़ो जो तुम्हें लाइफ में आगे लेके जाएं। कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो जो तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लेके जाएं, जो तुम्हें कुछ एंटरटेनमेंट भी दे, जो तुम्हें कुछ सिखाए भी। मेडिटेशन करो, ध्यान करो, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाओ, खुद को जानो, खुद को पहचानो। ये होती हैं चीज़ें जो सच में तुम्हें अच्छा फील करवाएगी और सच में तुम्हें स्ट्रेस से दूर करवाएगी। बाकी पॉर्न देख के तुम्हारे दिमाग का माइंडसेट ऐसे ही होने वाला है कि तुम्हें एक सामने एक लड़की, एक इंसान, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मानने तुम स्टार्ट हो जाओगे। और ये तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग में चीज़ें हो जाएगी फिट। पॉर्न में तुम्हें भी है पता, मुझे भी है पता कि उसमें क्या क्या किस किस टाइप की होती है चीज़ें, उसमें किस किस टाइप की चीज़ें दिखाई जाती है। उसमें एक वुमेन को किस हिसाब से एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, तुम्हारे दिमाग को कैसे दिखाया जाता है कि एक वुमेन तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, वुमेन तो सिर्फ एक टॉय है। तो दैट्स वाई पॉर्न देखना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट जो आज है उसमें बहुत बड़ा हाथ 70 to 80% पॉर्न का है, और बाकी हाथ कुछ ऐसे दोस्तों का है जो तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में 2400 घंटे ये पॉर्न ही होता है, सेक्स ही होता है, गुमराह सेक्सुअल थॉट्स, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, यार ऐसे सेक्स करूँगा तो ये होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि वो भी जो दोस्त बात कर रहे हैं वो भी क्या है, वो भी पॉर्न से एडिक्टेड हैं। पॉर्न इज़ डिस्ट्रॉइंग, पॉर्न इज़ रूइनिंग योर लाइफ, स्टॉप वॉचिंग इट। सलील जामदार ने एक असली मर्द चैप्टर 3 है शायद, वैसे तुम्हें तीनों ही देख लेने चाहिए, पर जो चैप्टर नंबर 3 है वो तुम्हें जाके देखना चाहिए। मैंने बहुत पहले वीडियो देखा था, उस वक्त से मैंने सोच लिया था कि कभी मैं चैनल अगर खोलूँगा तो उसके ऊपर बात करूँगा कि तुम्हें असली मर्द चैप्टर 3 देख लेना चाहिए, और इससे कुछ बेटर मौका हो ही नहीं सकता है। ऐसे रेप किसी समय रोकने होंगे बॉयज़, ये हमारी है जिम्मेदारी कि हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना होगा। पॉर्न से दूर हो जाओ मेरे भाई, पॉर्न इज़ नॉट योर रियल थिंग, पॉर्न तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। तुम्हें रियलिटी की तरफ जाना है, तुम्हें खुद को पहचानना है, तुम्हें खुद को चेतना मानना है, तुम्हें खुद के चेतना के स्तर को आगे लेके जाना है। पॉर्न तुम्हारे दिमाग में से फेकनेस भरेगा, एक लड़की को एक ऑब्जेक्ट टॉय मानने से तुम्हें मजबूर कर देगा उस चीज़ पे सबकॉन्शियसली। तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे और तुम्हारे मन में उन गर्ल्स के लिए ऐसे ऐसे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे जिनके लिए तुम्हें आने भी नहीं चाहिए। तुम्हारे एथिक्स के ऊपर, तुम्हारे जो लाइफ के मॉरल्स है उनके ऊपर, तुम्हारी जो हवस है, तुम्हारे जो पॉर्न की जो एडिक्शन है वो आ जाएगी। तुम एक लड़की को एक इंसान की आंखों से देख ही नहीं पाओगे। अब लोग कहेंगे भाई इससे क्या हो जाएगा अगर हमारा माइंड सेट ऐसा हो भी गया, तो इससे होगा ये, जैसे मैंने ऊपर पहले बात की थी, पॉर्न देख के रेप करने वालों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। हम मानता हूँ कि एक अट्रैक्शन होती है हमारे अंदर, एक हमारे अंदर हार्मोन्स है, बट वो चीज़ एक लेवल तक ही होती है। जब वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी हो जाए, जब वो चीज़ इतनी बढ़ जाए कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ हवस हो, देन इट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट।
उसके अलावा भी हमें बॉयज़ को एक काम करना होगा। हमारे इंडिया में पहले सेक्स एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जाता था। एशियन टाइम्स में बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं, जैसे एक बुक है कामसूत्र। हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी नॉलेज हैं जो पहले के टाइम में बातें होती थी कि सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। सेक्स को हमने जो गंदगी मान रखा है, नहीं, सेक्स भी एक नॉर्मल चीज़ है। उसको तुम जितना गंदगी मानोगे, जितना उससे दूर भागोगे, उतना ही फिर तुम्हारे दिमाग में होगा ये क्या है, क्या है, क्या है। फिर तुम्हारे हार्मोन्स होंगे, तुम्हारे दिमाग में गंदगी और बढ़ेगी। फिर तुम उस चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए पॉर्न जैसी चीज़ के पास जाओगे और फिर वहाँ से उल्टी चीज़ें सीख लोगे। वहाँ से मैसेज जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था वो तुम मैसेज ले लोगे। वहाँ से तुम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ले लोगे और एक लड़की को एज अ ऑब्जेक्ट मानना स्टार्ट हो जाओगे। और फिर यह माइंडसेट चेंज करना बहुत हो जाएगा मुश्किल। एक लड़की एक इंसान है, उसे इंसान मानो, ऑब्जेक्ट नहीं। सो मेरी विनती यही है, हमें अगर कुछ करना है तो सबसे पहले तो हमारे इंडिया में लॉज आने चाहिए। उसके लिए हम यूथ को कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक सो जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे अफगानिस्तान, जैसे कहीं पे भी कुछ हार्ड रूल्स है, वैसे इंडिया में भी वो रूल्स लाए जाएँ। जब तक एक को ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी जो दर्दनाक हो, दूसरा समझने वाला नहीं है। उसके अलावा पॉर्न देखना छोड़ दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, असली मर्द चैप्टर 3 जाके देखो। इसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सेक्स एजुकेशन के बारे में जानो, सेक्स के बारे में खुद को एजुकेट करो, ताकि तुम्हारे दिमाग में जो पॉर्न, जो सेक्स को लेकर गंदगी है, जो दूसरे जो जेंडर को लेकर तुमने अपने दिमाग में गंदगी बढ़ ली है, वो धीरे धीरे हटे। अपने माइंडसेट को तुम चेंज करो और पॉर्न है उसको तुम देखना छोड़ दो। उसके बाद में है क्या तुम्हें करना, जो तुम्हारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं और छोटे भाई हैं, जो भी आसपास हैं, जितने भी बॉयज़ हैं, उनको भी एजुकेट करो कि वो पॉर्न देखना छोड़े। ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है, रियलिटी और फेकनेस में अंतर मिटा देता है। एक लड़की को सिर्फ एज अ ऑब्जेक्ट और टॉय बना के छोड़ देता है। जो एक इंसान और एक चेतना है, उसे तुम्हारा दिमाग तुम्हारी आंखों के सामने एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ऐसा तुम्हारे साथ हो जाता है। तो खुद पॉर्न देखना छोड़ो, सेक्स एजुकेशन लो, माइंडसेट चेंज करो और अपने आसपास जितने भी बॉयज़ उन तक ये वीडियो शेयर करो, या फिर तुम खुद ये जिम्मेदारी लो कि मैं उनको भी कहूँगा पॉर्न देखना छोड़ो और सेक्स एजुकेशन लो। कैसे करना है, कैसे छोड़नी है, नो फैप के ऊपर, मास्टरबेशन के ऊपर मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उसको जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक। उसके अंदर मैंने बात की है कैसे तुम नो फैप, कैसे तुम मास्टरबेशन, और मेनली तो तुम्हें क्या छोड़नी है, मेनली तुम्हें पॉर्न देखना कैसे छोड़ना है। पॉर्न के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, और एक वीडियो नहीं, बहुत सारी वीडियोस लेके आने पड़ेंगे, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारे लिए क्या सही है और पॉर्न तुम्हारे लिए क्या सही, क्यों सही नहीं है, और तुम इस चीज़ से दूर हो जाओ और एक ह्यूमन को एक ह्यूमन की तरह देखो। मैं कह रहा हूँ लाइफ में तुम कुछ भी देखना ना छोड़ो, पॉर्न देखना ज़रूर छोड़ने की तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। पॉर्न इज़ नॉट रियल थिंग, पॉर्न इज़ नॉट फॉर यू, पॉर्न इज़ नॉट द थिंग कि हाँ ये तो ठीक है, नहीं। जैसे ड्रग्स गलत है, जैसे सिगरेट गलत है, जैसे अल्कोहल गलत है, वैसे पॉर्न भी एक टाइप ऑफ एडिक्शन ही है। जितने भी बॉयज़ हैं उनको भी कहो कि वो पॉर्न देखना छोड़ दे, सेक्स एजुकेशन ले, अपना माइंडसेट चेंज करे और एक लड़की को सिर्फ एक इंसान माने, एक चेतना माने। इंडिया में एक ऐसे लॉज आए जो हार्ड लॉज हो, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ होगा करना। जो भी यूथ है, आई होप सो मैं कुछ सोच पाऊँ या फिर हम कुछ पेटिशन वगैरह फाइल कर पाएँ इस चीज़ के लिए। वैसे बहुत सारे टाइम से इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोगों ने की है कोशिश, आज तक हो नहीं पाया, बट आई होप सो सून लॉज आए हार्ड। और जो गर्ल्स हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि वो सिर्फ सॉफ्ट नहीं है, वो सॉफ्ट हैं, बट उसके साथ ही उनमें इतनी पावर है कि वो एक दुर्गा की तरह सबका सामना कर सकती है। बट मेनली बॉयज़ को ये चीज़ होगी करनी, अपना माइंड सेट होगा चेंज करना। पॉर्न देखना छोड़ो, सेक्स एजुकेशन लो, और ये मान लो कि गर्ल्स आर नॉट ऑब्जेक्ट, गर्ल्स आर नॉट टॉय, गर्ल्स आर आल्सो ह्यूमंस। बाकी मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपने पास वाली जो वुमेन है, लड़की कोई भी हो तुम्हारी, क्या कोई भी तुम्हारी हो लगती, उसको सेफ फील करो और पॉर्न देखना छोड़ के माइंड सेट ऐसा कर लो कि तुम सच में जो चीज़ें सही है वहाँ पे जाओ, और तुम्हें पॉर्न की जरूरत ना पड़े, और तुम्हारे दिमाग का माइंड सेट ऐसा ना हो जाए जो गर्ल को ऐसी आंखों से देखे कि वो एक इंसान नहीं है, वो कुछ और ही है, वो भी इंसान है। चेंज इट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।